ये तिनका है। ये क्या है? जरा ये तो गौर करो ना, ये तिनका है। हाँ, क्या सुन रहे हैं आप? ये क्या है? तिनका है। ये तो पता है कि तिनका है। हाँ, है तो तिनका, पर है किनका? है तिनका, है तो तिनका, पर है किनका? तिनका है पर उनका है। ये आका का है, ये तिनका है लेकिन उनका है। लेकिन तू बता, तू किनका है? तू किनका है? तू किनका है? इनका है या उनका है या फिर किसी सरकश जिन का है? क्योंकि हुजूर ने फरमाया सरकश जिन्नात और सरकश इंसानों के अलावा सारे मुझे जानते हैं। ये तिनका है, उनको जानता है ये तिनका, पर है आका का। और जिनका है वो सब जानते हैं। ये जिनका है वो सब जानते हैं। लेकिन तू बता, तू किनका है? इनका है या उनका है या किसी सरकश जिन का? क्योंकि अजीब बात यह है कि ये सारे जिन्नात की ताकत को मानते हैं। जो तसव्वुरात और इख्तियारात और कुव्वत और ताकत हम औलिया के लिए कहते हैं, औलिया के लिए मानते हैं, ये दज्जाल के लिए उस कुव्वत का एतराफ करते हैं। जिन्नात के लिए मानते हैं, जादूगरों के लिए मानते हैं, लेकिन आका के लिए नहीं मानते। कैसी अजीब बात! कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया की हालत आज देखो। सयूनी कुव्वतों ने आज से कितने साल पहले मुसलमानों की इक्तिसादी, माशी और सियासी हालत को बयान कर दिया था। कहा कि ये दज्जालिक फोर्सेस, इनका इल्म इतना वसी है, लेकिन दज्जाल के इल्म को मानेंगे, आका के इल्म को नहीं मानेंगे। कैसी अजीब बात! दज्जाल के इल्म का एतराफ भी करेंगे, कहें हम उसके इल्म को मानते हैं, उसके इख्तियारात को मानते हैं, उसके तसर्रुफात को मानते हैं, लेकिन उन्हीं तसर्रुफात को, उन्हीं इख्तियारात को जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मंसूब कहते हैं तो कहते हैं शिर्क है। नादानो, तुमने हुजूर की शानों को पढ़ा ही नहीं। अगर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बारगाह में ज़ानू तलम्मुस तय करते, इस बारगाह से फैज हासिल करते, तो कभी ये बात न कहते। तुम कहते हो दज्जाल जानता है, सयूनी कुव्वतें जानते हैं, इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरी, उनको सब इल्म है, वो सब जानते हैं कि मुसलमानों की मुस्तकबिल में हालत क्या होगी। लेकिन आका के इल्म का इनकार करते हो कि आका को मुसलमानों की हालत का इल्म नहीं। मुस्तदरक अहमद की हदीस है, मुस्तदरक हाकिम में भी ये हदीस पाई जाती है। और इमाम ज़हाबी ने, अल्लामा ज़हाबी ने अपनी तालीक में इस हदीस को सही कहा है, मुआफ़क़त की है। और सल्फियों के शेख अल्बानी उसने भी इस हदीस की मुआफ़क़त की। ये सही हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मतलब इरशाद फरमाया, यजीउ दज्जाल, दज्जाल आएगा, फयसअदु अहदन, ओहद के पहाड़ पर चढ़ेगा, फयंजुरु इलल मदीना, मदीना मुनव्वरा की तरफ देखेगा, फयक़ूलु इला अस्हाबिही, अपने असहाब से कहेगा, यहूदियों को कहेगा जो 70,000 यहूदी उसके साथ अस्बहान से आएंगे। अस्बहान ये ईरान का शहर है। अस्बहान इमाम नववी ने कहा, अस्बहान भी पढ़ सकते हैं, इस्बहान, अस्फहान, इस्फहान। अभी आजकल अस्फहान मशहूर है। उसमें एक इलाका यहूदिया, ये इलाका यहूदिया, इसमें यहूद बसते हैं। जब दज्जाल आएगा तो उसका खुरूज ईरान के शहर अस्फहान के इलाके यहूदिया में होगा, और वहां से यहूदियों की क़ियादत करते हुए वो पूरी दुनिया में अपने फितने फैलाएगा। जब दज्जाल मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो ओहद के पहाड़ पर चढ़कर मस्जिद नबवी शरीफ को देखेगा, और मस्जिद नबवी शरीफ को देखकर अपने असहाब यानी उन यहूद से खिताब करते हुए कहेगा, हल तदरूना हाज़ल क़स्र अल-अब्यद, क्या तुम इस कसरे अब्यद को जानते हो, देखते हो? कसरे अब्यद क्या है? एक शानदार सफेद महल को देखते हो, क्या तुम इसको जानते हो? ये सही हदीस है। दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़कर यहूदियों को कहेगा, क्या तुम इसको जानते हो? ये सफेद महल। फिर कहेगा, हाज़ा मस्जिद अहमद, ये अहमद की मस्जिद है। कौन कहेगा? दज्जाल कहेगा। आपने बात को समझा ही नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? दज्जाल के इल्म को बयान करने वाले तुमने इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, दरख्तों की छड़ियों से, टहनियों से बनाई गई, तामीर की गई मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर 1400 साल पहले मेरे आका फरमा रहे हैं कि आज से 1450 साल बाद या जिस दौर में भी दज्जाल आएगा, उस वक्त ओहद के पहाड़ से मस्जिद नबवी शरीफ एक सफेद महल की तरह नजर आएगी।
आका को कैसे इल्म हो गया कि मस्जिद नबी शरीफ के मीनार सफेद मीनार होंगे और कोई दूर से मस्जिद नबी शरीफ को देखेगा तो मेरी ये मस्जिद जो उस वक्त छड़ियों से तामीर की गई थी, उस वक्त दरख्तों के टहनों से तामीर की गई थी, उस मस्जिद नबी शरीफ को लोग देखेंगे और देखने वाले कहेंगे, कोई पहाड़ से देखेगा, कोई प्रवास करते हुए अगर कोई जहाज से देखेगा तो कहेगा ये इतना शानदार सफेद महल नजर आ रहा है, उसे सफेद महल की तरह नजर आएगी। मैं कहता हूं तुम दज्जाल के इल्म की वसअतें बयान कर रहे हो, मेरे आका तो दज्जाल की एक एक एक्टिविटी को जानते हैं, मुस्लिम उम्मा के हालात को जानते हैं, फिर क्यों ना कहें कि और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। कैसी अजीब बात है, शैतानी कुव्वतों के तसर्रुफात को मानते हैं, उनकी कुव्वत को मानते हैं, उनकी ताकत को मानते हैं। अच्छा ये भी गौर करें कि दज्जाल ये क्यों कहेगा हाज़ा मस्जिद अहमद, ये नहीं कहेगा हाज़ा मस्जिद मोहम्मद, ये मस्जिद मोहम्मद नहीं कहेगा, मस्जिद अहमद क्यों कहेगा? अब तवज्जो फरमा रहे हैं, मस्जिद अहमद क्यों कहेगा, मस्जिद मोहम्मद क्यों नहीं कहेगा? वो इसलिए क्योंकि तौरात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक अहमद आया है और यहूद अपनी किताबों के आलिम हैं, वो अपनी किताबों को जानते हैं और दज्जाल यहूदियों की बोली में बात करेगा उनको मुतासिर करने के लिए, यानी आका सहूनी कुव्वतों की एक्टिविटीज और उनकी प्लानिंग को भी जानते हैं और आका दज्जाल के इल्म को जानते हैं। इसीलिए 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात को बयान कर दिया, वो यहूदियों को मुतासिर करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि जिसे तुम अहमद कहते हो ये उसकी मस्जिद है। अच्छा तो ये भी देखो कि दज्जाल ने हजरत तमीम दारी की जो रिवायत है जिसमें दज्जाल का जिक्र है और ये दज्जाल की अहादीस, दज्जाल के मुतल्लिक जो अहादीस हैं ये अपने बच्चों को पढ़ाया है। हदीस शरीफ में आता है कि मस्जिद के मिंबरों पर जब दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाएगा उस वक्त दज्जाल आएगा। आज हमारी मसाजिद में उलमा दज्जाल पर बहुत कम कलाम करते हैं, दज्जाल के फितनों पर बहुत कम कलाम करते हैं, इस मौजू पर बात की ही नहीं जाती। लेकिन अगर यहूद को देखें कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, अलामात क़यामत आखिरुज़्ज़मां की जो अलामात उनकी किताबों में आई हैं उनके बच्चे बच्चे को अज़बर है, इसलिए उनकी प्लानिंग मजबूत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर चीज को, हर बात को, हर हकीकत को, हर क़यामत की अलामत को बयान कर दिया था, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं ना, हमें पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि इब्ने माजा में है कि अपने बच्चों को मुदर्रिसीन दज्जाल वाली रिवायत जुबानी याद करें, दज्जाल के मुतालिक जो रिवायत है वो जुबानी याद कराएं, बच्चे बच्चे को बताएं, क्योंकि दज्जाल के फितनों का मुकाबला वही करेगा जो दज्जाल के इल्म को जानता होगा, जो दज्जाल के मुतालिक लाज़िमी इल्म को जानता है, जो उसको पहचानेगा। अब देखें ये लोग इन्हीं अकायद, इन्हीं बातिल नजरियात की बुनियाद पर हमारे अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करते हैं और दज्जाल इनके इन्हीं नजरियात को इस्तेमाल करेगा। अब देखें दज्जाल ने जब हजरत तमीम दारी ने दज्जाल से उसके जजीरे में जाकर मुलाकात की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर दज्जाल की सारी हालात और अहवाल बयान किए कि दज्जाल कैसा है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मदऊ किया और फरमाया कि इसकी बात सुनो, ये वही कह रहा है जो मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक बताता था। उस वक्त उस रिवायत में आता है कि दज्जाल कहेगा कि मुझे मक्का और तैयबा के अलावा दुनिया की हर जगह में जाने की इजाजत हो, लेकिन सिर्फ मैं मक्का और तैयबा में दाखिल नहीं हो सकूंगा। यहाँ भी दज्जाल ने मदीना मुनव्वरा नहीं कहा, क्या कहा? तैयबा कहा, तैयबा। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत तमीम दारी से ये हदीस सुनी तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाज़िही तैयबा, हाज़िही तैयबा, हाज़िही तैयबा, ये वो तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। क्यों तैयबा क्यों? दज्जाल ने तैयबा क्यों कहा? क्योंकि यहूद की किताबों में मदीना नहीं है, तैयबा है। तो दज्जाल उनके अंदाज में बोलेगा, अहमद भी कहेगा और तैयबा भी कहेगा, तैयबा भी कहेगा। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि दज्जाल इन्हीं बदअकीदा लोगों के अकायद को इस्तेमाल करके उनको गुमराह करेगा। अब एक मिसाल इसकी सुन, हम कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम मुर्दे जिंदा करते हैं, औलिया अल्लाह के इज़्न से मुर्दे जिंदा करते हैं, तो कहा जाता है ये अकीदा शिरकिया है। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तो नहीं है, उनके मुताल्लिक ये एतकाद रखते हो, लेकिन जब औलिया की बात की जाती है, जब हुजूर की बात की जाती है तो कहा जाता है ये अकीदा शिर्क है। अल्लाह का वली मुर्दे कैसे जिंदा कर सकता है? ये काम तो फकत अल्लाह का है, फकत अल्लाह ही मुर्दे जिंदा कर सकता है, और अल्लाह को किसी में ये मुर्दे जिंदा करने की सलाहियत देना अल्लाह जल्ला वाला इस काबिल ही नहीं है, अलियाज़ुबिल्लाह। यानी अल्लाह किसी को मुर्दे जिंदा करने की कुव्वत दे ही नहीं सकता। लेकिन क्या बात है कि जब यही बात दज्जाल के मुताल्लिक कही जाती है,
ये दज्जाल का एक बहुत बड़ा फितना होगा। सही बुखारी की किताबुल फितन की हदीस और इसके अलावा दीगर किताबों में भी ये हदीस आई है। एक तो दज्जाल का धोखा होगा कि वो मुर्दे जिंदा करेगा। दज्जाल के साथ शैतान होंगे, वो शैतान मुर्दों की शक्ल में मुतशक्किल होकर आएंगे, लोगों को कहेंगे कि देख तेरा बाप मर गया था। शैतान एक उसके बाप की शक्ल में मुतशक्किल होकर उसका रूप धार कर आएगा और कहेगा देख मैं तेरा बाप हूँ, मैं मर गया था, मैं जिंदा हो चुका हूँ, तेरा भाई हूँ, मैं मर गया था, जिंदा हो चुका हूँ, तो इसको खुदा नहीं मानता, देख इसने मुझे जिंदा कर दिया। ये मुर्दे जिंदा करता है तो यही खुदा है, ये मुर्दे जिंदा करता है तो यही खुदा है। दज्जाल भी यही कहेगा, अरअयत इन अहीतु लक अबाक व अखाक अलस्त तअलमु अन्नी रब्बुक, क्या तू देखता है कि अगर मैं तेरे बाप को जिंदा कर दूं, मुर्दे को जिंदा कर दूं, तेरे भाई को जिंदा कर दूं, तो क्या तू फिर भी नहीं मानेगा मैं तेरा खुदा हूं? यानी मखलूक के लिए मुर्दे जिंदा करने का अकीदा रखना, इस अकीदे को बुनियाद बनाकर दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। आप सुनने में क्या कर रहा हूं? वो कहेगा मैं खुदा हूं, क्यों? क्योंकि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। सही बुखारी की हदीस है। एक तो दज्जाल का धोखा होगा और दूसरी हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक मर्द मोमिन को, सही बुखारी की हदीस है, दज्जाल कत्ल करेगा। और इब्ने माजा की हदीस में आता है कि एक आरा चलाएगा और उस मर्द मोमिन के जिस्म के दो हिस्से कर देगा और दरमियान से अल्लाह की मखलूक चलेगी। यानी एक मर्द मोमिन, एक अल्लाह का प्यारा हो, कुछ के नजदीक हजरत खजर अलैहिस्सलाम मुराद है। दज्जाल कत्ल करेगा और दरमियान से लोग चलेंगे और उस मर्द मोमिन के दो हिस्से कर देगा, दरमियान में लोग चलेंगे और फिर दज्जाल उस मर्द मोमिन को जिंदा करेगा, यानी मार के हकीकतन जिंदा करेगा। एक तो दज्जाल का धोखा होगा और दूसरा दज्जाल हकीकतन मुर्दों को जिंदा करेगा। और फिर दावा क्या करेगा? और एक रिवायत में ये भी आता है कि दज्जाल क्या कहेगा, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं और ये भी मुस्तदरक इमाम हाकिम ने भी, इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया कि दज्जाल के साथ दो फरिश्ते होंगे। एक फरिश्ता जो नूरानी शक्ल में मुतशक्किल होगा, नूर है, खुद फरिश्ते नूरानी है, लेकिन एक रिवायत में आता है कि अंबिया की शक्ल में आएंगे ये दो फरिश्ते, दज्जाल के साथ आएंगे। कुछ उलमा ने, कुछ अहले इल्म ने इसका इनकार भी किया है, इब्न हजर मक्की ने इसका इनकार किया है और दीगर उलमा की इसके हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन इस हवाले से जरा गौर कीजिएगा कि ये दो फरिश्ते दज्जाल के साथ होंगे। दज्जाल कहेगा कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे जिंदा करता हूँ, देखो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? एक फरिश्ता कहेगा कि तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठ बोल रहा है। अब जो लोग वहां सामने मौजूद होंगे वो उस फरिश्ते की बात को सुन नहीं पाएंगे। ये अल्लाह की हिकमत है, उस फरिश्ते की बात को सुन नहीं पाएंगे। यानी एक फरिश्ता दज्जाल के साथ होगा, दज्जाल कहेगा कि देखो मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ, वही व उम्मीद, मैं जिंदगी भी देता हूँ, मौत भी देता हूँ, तो देखो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अब भी नहीं मानते मैं तुम्हारा रब हूँ? तो वो फरिश्ता कहेगा तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन जो लोग वहां मौजूद होंगे वो उस फरिश्ते की बात नहीं सुन पाएंगे। एक और फरिश्ता भी वहां मौजूद होगा, वो उस बात को सुन लेगा, वो उस पहले फरिश्ते की तस्दीक करेगा कि तू सच बोल रहा है। यानी एक फरिश्ता कह रहा है दज्जाल तू झूठा है, दूसरा फरिश्ता कहेगा पहले फरिश्ते को कि तू सच्चा है, तो लोग समझेंगे कि ये फरिश्ता कह रहा है दज्जाल सच्चा है। हदीस शरीफ के अल्फाज है। ये एक बहुत बड़ा फितना होगा। जिन लोगों के अकायद दुरुस्त नहीं है, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, जिन्होंने आला हजरत के नजरियात को नहीं पढ़ा, जिन्होंने शेख यूसुफ नबहानी के नजरियात को नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस उम्मत के इजमाई अकायद को नहीं पढ़ा, अरब और अजम और सारी दुनिया के अकायद, अहले सुन्नत के जो नजरियात है, इजमाई अकायद सबके एक है, सबका एक ही अकीदा है। औलिया मुर्दे जिंदा करते हैं, लेकिन जो इन औलिया की बारगाह से दूर होंगे वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये फरिश्ता मौजूद है, इस फरिश्ते ने दज्जाल की तस्दीक कर दी। हालांकि फरिश्ता दज्जाल की तकजीब करने वाले फरिश्ते की तस्दीक कर रहा है। ये बहुत बड़ा फितना होगा। इस फितने की बुनियाद पर लोग कहेंगे अगर ये मुर्दे जिंदा कर रहा है तो यही खुदा है, यही खुदा है। हाँ, तो देखिए उस वक्त कुछ मुहद्दिस आज़म के दीवाने भी होंगे, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के दीवाने भी होंगे। वो कहेंगे तू इस बात पर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तू कहता है कि तू मुर्दे जिंदा करता है इसलिए तू खुदा है। अरे मुर्दे जिंदा करने की वजह से अगर तू खुदा होता और अगर इस एतकाद की बुनियाद पर हम तुझे खुदा मान लेते तो ये काम तो सारी जिंदगी मेरे ख्वाजा खाजगान करते रहे। अरे मैंने इस काम की बुनियाद पर मोइनुद्दीन अजमेरी को खुदा नहीं माना, तो दज्जाल को खुदा कैसे मानेगा? ये काम तो गौसे आजम करते रहे, पीराने पीर अल्लाह के इज़्म से मुर्दे जिंदा करते रहे, लेकिन फिर भी कभी अपने आप को अल कादिर नहीं कहा, अब्दुल कादिर ही कहते रहे। उन्हें हम अब्दुल कादिर ही मानते रहे, कभी कादिर मुतलक नहीं माना। वो अल्लाह के वली है, मुर्दे जिंदा करते हैं। हमने गौसे आजम को खुदा नहीं माना, तुझ धोखेबाज को खुदा कैसे माना? अब देखें ये दज्जाल का मकर है, ये दज्जाल का फरेब है। दज्जाल जो लोगों को धोखा देगा, लेकिन जिनके अकायद दुरुस्त नहीं है, मैं यही कहता हूँ तुमने कलमा किसका पढ़ा है? तुम किसको मानते हो?
हाँ देखो, हम कहते हैं औलिया जन्नत भी देते हैं, औलिया जन्नत देते हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी। माहु जन्नतुन व नार फजन्नतुहु नार व नारुहु जन्नत। दज्जाल के पास जन्नत भी होगी और दज्जाल के पास दोज़ख भी होगी, अगरचे उसका धोखा होगा, लेकिन लोग देखेंगे कि जो दज्जाल की इताअत करता है, दज्जाल उसे जन्नत देता है। तो जिन लोगों का ये अकीदा है कि दज्जाल जन्नत भी देता है, जन्नत दे सकता है, और ये मखलूक के लिए जो ये इत्तेकाद रखेंगे कि दज्जाल जन्नत दे सकता है, अगरचे उसका धोखा है, और अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे जन्नत दे सकते हैं, जिनका ये अकीदा है, वो कहेंगे तू जन्नत देता है तो क्या बात हो गई, ये तो औलिया भी देते हैं अल्लाह के इज़्न से, औलिया जन्नत देते हैं ना। सही बुखारी की हदीस है, मोमिनीन अल्लाह की बारगाह में बरोज़े क़यामत मुजादला करेंगे, उनका प्यार होगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, रब्बना कान इख्वानुना, रब्बना इख्वानुना कानु युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यहुज्जूना माना फअदखलतहुमुन नार। है अल्लाह, ये हमारे प्यारे हैं, अल्लाह के वलियों की मायत में रहने वाले, अल्लाह के वलियों के कुर्ब में रहने वाले, अल्लाह के वलियों की सोहबत में इबादत करने वाले, जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अपने कुछ गुनाहों की वजह से, अपनी कुछ खामियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से, कभी नमाज कज़ा हो जाती थी, कभी बदनिगाही हो जाती, कभी गीबत हो जाती, इन कमजोरियों की वजह से, इन गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से अल्लाह जल्ल वाला गिरफ्त फरमाएगा, उन्हें जहन्नुम में डालेगा। लेकिन अल्लाह के वली, सही बुखारी की हदीस है और किताबु तौहीद में है, सही बुखारी की किताबु तौहीद में है, सुनन अन-नसाई की ईमान वाले बाब में है, ईमान वाले बाब में, हाँ? यानी अल्लाह के वलियों का जन्नत देना ये ऐने तौहीद है, ये शिरक नहीं है, ये इत्तिकाद रखना शिरक नहीं है। अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, या अल्लाह इख्वानुना, या अल्लाह ये हमारे प्यारे हैं, मोमिनीन, ये मोमिनीन ही तो वली है, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, या अल्लाह ये हमारे प्यारे हैं, हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, अगरचे गुनहगार हैं, अगरचे बदकार और सियाकार हैं, लेकिन या अल्लाह इख्वानुना कानु युसल्लूना माना, नमाजें हमारे साथ पढ़ते थे, बद अकीदा की इक्तिदा में नमाजें बर्बाद नहीं करते थे, यसूमून माना, या अल्लाह ये हज पर भी, ये रोजे भी हमारे साथ रखते थे, यहुज्जून माना, हज पर भी हमारे साथ जाते थे, या अल्लाह अगरचे गुनहगार हैं, लेकिन ये तो देख हमारी मैयत वाले हैं, हमारी संगत वाले हैं, हमारे कुर्ब वाले हैं, बद अकीदा नहीं है, गुमराह नहीं है, वलियों को मानने वाले हैं, वलियों से प्यार करने वाले हैं। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, अगर ऐसा है इज़हबू फअखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम, है मेरे वलियों, अगर ऐसा है, अगरचे गुनहगार हैं, अगरचे गुनाहों का इर्तिकाब हो जाता था, लेकिन अकीदा सच्चा है, वलियों वाले हैं, वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर जाओ इनमें से तुम जिसको पहचानते हो जहन्नुम से निकाल कर दाखिले जन्नत कर दो। अल्लाह के वली जन्नत देते, ये उनकी शिफाअत है, मोमिनीन की शिफाअत यही है, यही मोमिनीन तो अल्लाह के वली हैं। एक शख्स ने कहा, मैंने कहा कि ये वली जन्नत देते हैं, जन्नत इनके हाथ में है, जिसे चाहे अल्लाह के इज़्न से अता कर दे। तो एक साहिब ने कहा, ये तो जन्नत की गुस्ताखी होगी, जन्नत की तौहीन होगी। मैंने कहा, दज्जाल के लिए मानते हो कि एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी, वलियों के लिए नहीं मानते। और हम जो कहते हैं कि वली जन्नत देते हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लाह की बारगाह में करेंगे, उनके मानने वालों की शिफाअत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे कि मौला मैं इनको पहचानता हूँ। और सही बुखारी के अल्फाज हैं, फयअतूनहुम फयअरिफूनहुम बिस्सुवरिहिम, वो उनके पास जाएंगे और इनको पहचानेंगे। अपने मुरीदों को कैसे पहचानेंगे? उनके चेहरे देखकर, उनके चेहरे देखकर। इसीलिए हम कहते हैं वलियों की निगाहों में रहा करो, वलियों की निगाहें तुम पर पड़ती रहे तो कयामत के रोज तुम्हें पहचान लेंगे, ये वही है जो हमारे पास आया करते थे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे देखकर वो पहचानेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, जिसको पहचानते हो दोज़ख से निकाल कर दाखिले जन्नत कर दो। मेरी बात होती दीवार पर दे मारते, ये आका की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, इसे तो मान लो। और फिर तुमने कहा कि ये जन्नत की तौहीन है। कोई कहे कि वलीउल्लाह के हाथ में जन्नत है, जिसे चाहे अल्लाह के इज़्न से दे दे, ये जन्नत की तौहीन है। बताओ, ये जो औरतें आजकल गलियों बाजारों में आजादी के नारे लगा रही हैं, हमें आजादी चाहिए, ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, ये औरतें भी किसी की माँ है ना, ये औरतें ये भी किसी की माँ है। औरत गुनहगार हो, ऐसी भी हो, ऐसी लिबरल इस किस्म की औरतें जो गुनहगार भी हैं, लेकिन इनके भी बच्चे हैं। कोई औरत बेनमाजी हो, कभी रोजा न रखा हो, कभी हिजाब न किया हो, कभी पर्दा न किया हो, दीने इस्लाम के अहकाम पर अमल न करती हो, बताओ उसका बेटा है, क्या उस बेटे के लिए उस गुनहगार माँ के कदमों में जन्नत है या नहीं? क्या एक बेटे के लिए
उसकी गुनहगार माँ के कदमों में जन्नत है कि नहीं? इनकार करोगे तो हदीस के मुनकिर ठहरोगे। मैं कहता हूँ अगर एक बेटे के लिए उसकी गुनहगार माँ के कदमों में जन्नत हो सकती है तो एक मुरीद के लिए उसके मुर्शिद कामिल के हाथों में जन्नत क्यों नहीं हो सकती? मानने पर आ जाओ तो दज्जाल के लिए मानो। तुमने कलिमा किसका पढ़ा है? तुम इश्क किससे करते हो? मोहब्बत किससे करते हो? शैतान के लिए मानते हो, सेहूनियत के लिए मानते हो, जादूगरों के लिए मानते हो, दज्जाल के लिए मानते हो, आका के प्यारों के लिए नहीं मानते, आका के वलियों के लिए नहीं मानते, कहते हो शिर्क हो जाता है। ऐसा नहीं है, मेरे आका की हदीस से साबित, सही बुखारी की से साबित है कि अल्लाह के वली भी जन्नत अता करते हैं। इसलिए इनके करीब रहा करो, इनके कुर्ब में रहा करो, इनकी नजरों में रहा करो। और जो इनके करीब रहता है, जिस तरह मैंने कहा ना, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मैं कदाई तरबियत से फैज हासिल करके इस नूरानी बारगाह से फैज हासिल हो करता है, फिर वो यहाँ से दूर नहीं जाता। गोया के वो कहता है खोल गता मैं खैश कबीला एक सोनिया टिंडरे नाथू रब दी कसम माही प्यारा लगना, कसम माही प्यारा लगना है। याद रखिए, उर्दू बोलने वाला बरतानिया से आए तो वो ठीक से उर्दू भी नहीं बोल पाता, लेकिन पंजाबी में आपकी तबीयतों की ज़ियाफत के लिए आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ। अब तवज्जो फरमाए गया, कभी पंजाबी में कभी सराइकी में। मेरा लहजा तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ लहजा जैसा भी हो आप इश्क वाले हैं, आप मोहब्बत वाले हैं। घाट खोल कता मैं खैश कबीला एक सोनिया टिंडरे नाथू रब दी कसम माही प्यारा लगना है। सकू बाबुल वीर माथू उम्र गुजारा विच कदमां दे एक वारी के आखे हाथू यार फरीदा मैं दूर नहीं वसना तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छात। दूर नहीं वसते, वो करीब रहते हैं। वो कहते हैं हार थीमा तेरे गल दबे माही ने मैं असलू दूर न थीवा याद तेरे पैरा दी दीवा जुती कदमा हेठ मदीवा जिस नियाज है मुट्ठी साडी बांदी यार सदीवा यार फरीदा मुकते दिल भरदा मैं वेख वेख के जीवा। यार फरीदा मुकते दिल भरदा मैं वेख वेख के जीवा। वो इनके हुस्न को देखते हैं, इनकी नजरों में रहते हैं, इनके करीब रहते हैं, इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुनिया भी संवारते हैं, आखिरत भी संवारते हैं। दुनिया भी संवारते हैं, आखिरत भी संवारते हैं। ये इन औलिया अल्लाह का मकाम है। मैं जब यहाँ गुज़श्ता उस शरीफ की महफिल में आया तो मैंने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की एक करामत बयान की कि आप बादलों पर भी हुकूमत फरमाते हैं, अल्लाह के इज़्न से बादलों पर भी हुकूमत फरमाते हैं। मैं यहाँ से चला गया, जब वापस गया तो कुछ बदअकीदा लोगों ने तमस्कुर आने की कोशिश की, कहा कि ये अजीब बात है। अब देखिए, हमारे लोग यहाँ से राब्ते करते हैं, इनके जवाब दिए जाएं, ये आपकी क्लिप्स निकाल के छोटे छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये अजीब बात है, आप जवाब नहीं देते। देखिए, हमारा एक आलमी लेवल पर काम है। हमने एक चीज का मुकाबला करना होता है, हमने मुनकिरीन हदीस का मुकाबला करना होता है, हमने लोगों को कामयाब जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाने होते हैं, मज़ाहिब अरबा पर किए गए एतराज़ात के जवाब हमने देने होते हैं, हम लोगों को कारोबार सिखाते हैं। वो लोग जो आज अहले इल्म से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, उनको करीब करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। कभी हमें इंग्लिश में गुफ्तगू करनी होती है, जरूरत पेश आए तो अरबी में गुफ्तगू करनी होती है। यहाँ आता हूँ तो यहाँ का मजमा देखकर, यहाँ का माहौल देखकर, मानने वालों में जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो जरूरी नहीं होता कि हर बात पर दलील दी जाए, तफसीली दलील दी जाए। और फिर जो हम पर एतराज करते हैं वो लोग अहले इल्म भी नहीं है, वो आलिम भी नहीं है। तो अब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि जिस महाज पर हम काम कर रहे हैं आपको इल्म नहीं है, वहां पर हमें वक्त ही नहीं मिलता। एथियस्ट का रद्द करते हैं, ईसाइयों का रद्द करते हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशंस होती है, उनके एतराज़ात के जवाब देते हैं। ये जहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बातें उलमा की क्लिप्स निकाल के काट के फिर एतराज़ात करते हैं। इनके पास टाइम ही नहीं है और कोई बड़ा काम इनका है ही नहीं, इनके पास सिर्फ फिजिकली टाइम है। मुसलमानों को आपस में लड़ते रहना, देवबंदियों की इबारतें निकाली, बरेलवियों पर इस्तेमाल की, बरेलवियों की इबारतें निकाली, अहले हदीसों पर इस्तेमाल की। इस तरह घरों में बैठी हुई बूढ़ी औरतें नहीं होती, मैया जो जिनको और कोई काम नहीं होता, तो मोहल्ले की औरतों को लड़ाती, कभी इसकी बात दूसरी को पहुंचाई, दूसरी को तीसरी को पहुंचाई, और फिर आपस में लड़ाइयां कराते एक ही कमरे में बैठ कर। और फिर जब वक्त आता है तो मैदान में कभी नहीं आते, जब गोबर मैदान में आओ तो कभी नहीं, अरबी नहीं पढ़नी आती। यानी ऐसी अजीब, हमें लोग यहाँ से फिर कांटेक्ट करते हैं, यार दलाइल दो भाई, हम क्यों किस किस का हम दलाइल दें, और इनको तो और काम ही नहीं है।
और जो एतराज एथियस्ट वहां के अल्लाह के वजूद के मुनकिरीन मुसलमानों पर करते हैं, उन्हीं को बुनियाद यही एतराजात जो एथियस्ट हम पर करते हैं, इन लोगों के एतराजात भी वही हैं अहले इस्लाम पर। जब हम कहते हैं ना अल्लाह के वली की फुला करामत है, जो कहते हैं वो करामत अब क्यों नहीं जाहिर होती, हम कहते हैं अल्लाह के वली, कहते हैं अब अल्लाह के वली की इस करामत को जाहिर करो, फुला वली क्यों नहीं मदद कर रहा। हम कहते हैं अल्लाह के वली कभी अल्लाह की हिकमत के खिलाफ काम नहीं करते, और यही एतराज तो एथियस्ट काम पर है कि तुम्हारा खुदा मदद नहीं करता। जब मदद नहीं करता तो खुदा क्यों मानते हो? तो हम तो कहते हैं हम खुदा को मानते हैं लेकिन उसकी हिकमतों को भी मानते हैं। अब चूंकि इन लोगों का एथियस्ट से मुकाबला गैर मुस्लिमों के इस्तिलाल को जानते नहीं है, ये जानते नहीं ईसाइयत के खिलाफ हमारे क्या चैलेंजेस हैं, यहूदियत के खिलाफ हमारे क्या चैलेंजेस हैं। इन्होंने तो मुसलमानों को लड़ना होता है, आपस में लड़ते रहते, इसी की वजह से इनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बनती है। ये अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि ये अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए भी ये काम करते हैं, ये लाखों कमाते हैं, ये इससे पैसा कमाते हैं। और हमारे लोग हम पर एतराज करते हैं कि आप जवाब, भाई हमने सिर्फ उर्दू में कलाम नहीं करना होता, सिर्फ जनाब जावेद गामदी साहब के जो फतुहात मक्किया के हवाले से आला सरकार इब्न अरबी अलैहि रहमत पर जो एतराज़ात हैं, उस पर तकरीबन 8-9 घंटे के मेरे इंग्लिश में बयान आते हैं, क्योंकि वहाँ कितना सारा इंग्लिश में। डॉक्टर उस्मान साहब ने मुझसे रब्ता किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आज दिन तक वो लोग उस बात का जवाब नहीं दे पाए, चूंकि अब ये हजरत अर्तुगरिल रहमहुल्लाह जो एक वली कामिल थे, इन्हें एक्ट्रिकल कहा जाता है, तो इब्न अरबी रहमहुल्लाह की वजह से अब अफसोस की बात तो ये है ना कि हम अपनी उस नौजवान नस्ल तक अपने इन औलिया, इन कामिल औलिया की तालीमात नहीं पहुंचा पाते, और किसी ड्रामे की वजह से हमारे नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचा। इससे आप देख सकते हैं कितना वैक्यूम है, जिन ड्रामों में, जिन मूवीज में इन औलिया की तौहीन की गई है, अलयाज़ुबिल्लाह, वो औलिया उनकी अज़वाज जो अल्लाह की वलिया है उनको बेपर्दा दिखाया गया है। लेकिन इनकी वजह से जब ये पैगाम लोगों तक पहुंचा तो लोगों में बड़ी अट्रैक्शन पैदा हुई। इब्न अरबी कौन थी, उनका मकाम क्या था, तो अब इसका भी गलत इस्तेमाल किया गया, लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और फिर एतराज़ात किए गए। तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलाइल दिए हैं गामदी साहब के हवाले से, अब इंशाल्लाह चूंकि मैं यहाँ आया हूँ तो उलमा ने कहा कि आप इंग्लिश में बात करते हैं, वो सारा रद्द आप उर्दू में भी करें। फतुहात मक्किया की इबारात को समझना, इस्तिलाहात सूफिया को समझना, ये तो अरबी इबारत नहीं पढ़ सकते। मैं गामदी साहब के हवाले से अर्ज नहीं कर रहा, वो शायद इल्मी हवाले से कुछ बुनियाद रखते हैं, लेकिन जो दूसरे दीगर अहबाब हैं वो तो बिल्कुल ही इल्म नहीं रखते, इल्म की बुनियादें मबादियात तक का इल्म नहीं है। आप हमसे तवक्को करते हैं हर एक फितने का हम रद्द करें, ऐसा नहीं मुमकिन हमारे लिए। लेकिन गामदी साहब ने जो गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और इब्न अरबी रहमहुल्लाह पर खत्म नबूवत के हवाले से जो एतराज़ात किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऐसा जवाब आ चुका है और उर्दू में भी इंशाअल्लाह ताला वो जवाब बहुत तफसील से हम देंगे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुनियादों को भी मैं यहाँ आया ही हूँ तो पैगाम आने शुरू हो गए। आपने कहा कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ये बादलों पर जो है हुकूमत करते हैं, तो फलां शख्स ने ऐसे ऐसे जवाब दिए। मेरे भाई ये वो लोग हैं जो अरबी की इबारत तक नहीं जानते। हमारे वहाँ बरतानिया के बच्चे छोटे बच्चे जो अरबी इबारत जानते हैं, इनकी इबारतें पढ़ के सुनते हैं, वो कहते हैं यार ये इसीलिए तो उर्दू में बोलते हैं, इनको अरबी आती ही नहीं, अरबी किताबें कभी खोलते ही नहीं, कभी बगैर हरकत और तश्कील के इबारत ये पढ़ ही नहीं सकते। वो उर्दू की किताबें पढ़ के यहाँ पर बयान कर रहे हैं और आप उनके बयान से मुतासिर हो जाते हैं। अजीब बात है, लेकिन इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो हम हर मौजू पर बात करेंगे। इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता हम इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पर हमारा मुकाबला जिन लोगों से आप नहीं जानते, हमारा मुकाबला वहाँ आलम कुफ्र से। तो मैं सिर्फ इस बात का भी जवाब दे देता हूँ कि मैंने हदीस से साबित किया था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों पर हुकूमत फरमाते हैं। मैंने सही हदीस बयान की थी और बहजतुल असरार जैसी मुस्तनद किताब से गौसे आज़म सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत भी बयान की थी कि आप बादलों पर हुकूमत करते हैं। आपको याद होगा ना गुज़श्ता उर्स की महफिल में मैंने बताया था कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने बादलों को फरमाया था कि अरे बादलों रुक जाओ, अभी ना बरसना, गुस्ताखों की बीवियों को तलाकें हो लेने दो, फिर जम के बरसना। आपको याद है ना? तो कहा कि ये बात कैसे कर दी कि बादलों पर हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हुकूमत करते हैं। मैंने कहा तुमने ये दावा किया कि ये अकीदा रखना शिर्क है, क्योंकि बादलों पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। ये बात तो तुम दज्जाल के लिए भी मानते हो, ये बात तो तुम दज्जाल के लिए भी मानते हो। दज्जाल का एक बहुत बड़ा फितना ये होगा कि जब दज्जाल आएगा ना तो सही मुस्लिम की हदीस है, वो बादलों को हुक्म देगा बादलों बरसो, तो बादल बरसेंगे, बारिश की बरसात होगी। जब फिर जमीन पर हुक्म चलाएगा, जमीन को हुक्म देगा कि नबातात उगाए, जमीन नबातात उगाएगी। फिर दज्जाल कहेगा कि देखो मैं बादलों पर हुकूमत करता हूँ, अब भी नहीं मानते मैं खुदा हूँ, देखो मैं जमीन पर हुकूमत करता हूँ, अब भी नहीं मानते मैं खुदा हूँ। तो उस वक्त जिन लोगों का ये अकीदा होगा कि जो बादलों पर हुकूमत करता है
वो खुदा ही होता है। खुदा किसी को बादलों पर हुकूमत देने की कुव्वत ही नहीं रखता। खुदा किसी को ये कुव्वत दे ही नहीं सकता कि वो बादलों पर हुकूमत करे। जिनका ये अकीदा है, जो कहते हैं कि अल्लाह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को ये कुव्वत दे ही नहीं सकता कि वो बादलों पर हुकूमत करे, जिनका ये अकीदा है कि जो बादलों पर हुकूमत करता है वो खुदा ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता, तो जब वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को देखते हैं तो बद अकीदा तो एतराज करते हैं। अहले सुन्नत व जमात फौरन मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह जल्ल वाला अपने मखलूक को ये तसर्रुफात और इख्तियारात देता है। लेकिन क्या है कि जब इन्होंने दज्जाल को देखा कि दज्जाल के मुतालिक जब सही हदीसों में आया कि दज्जाल बादलों पर हुकूमत करता है, तो ये दज्जाल की हुकूमत को मानते हैं। मैं कहता हूँ तुमने कलिमा किसका पढ़ा है? हुजूर के तसर्रुफात को नहीं मानते, हुजूर के इख्तियारात को नहीं मानते, हुजूर के मकामात को नहीं मानते। जब हम बयान करते हैं तो तुम शिर्क के भी फतवे लगाते हो, बिदअत के फतवे लगाते हो, औलिया के लिए बयान करते हैं तो तुम हमें मुशरिक कहते हो। मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है दज्जाल आएगा, असबहान से आएगा, ईरान से आएगा, यहूदिया के मकाम से आएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, लेकिन उस दज्जाल का गुजर फैसलाबाद में से भी होगा। यहाँ से भी गुजरेगा ना दज्जाल, यहाँ से भी गुजरेगा दज्जाल, हर जगह जाएगा, दुनिया के हर शहर में जाएगा। लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान कहता है, जब उस दज्जाल, उस धोखेबाज का गुजर यहाँ फैसलाबाद से होगा तो फैसलाबाद के हमारे ये सफेद रीश बुजुर्ग, ये हमारे बुजुर्ग जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की जियारत की थी, ये जब दज्जाल को देखेंगे, दज्जाल जब बादलों को हुक्म देगा, बादलों बरसो, जब बारिश की बरसात होगी तो फिर वो कहेगा देखो मैं इन बादलों पर हुक्म करता हूँ, मुझे खुदा मान लो। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का दीदार करने वाले ये हमारे बुजुर्ग दज्जाल को कहेंगे कि ये फितने तू नजद में फैला, अपने नजदियों में फैला, वो तुझे इस फितने की बुनियाद पर खुदा मान लेंगे। तो लायलपुर वाले हैं, हमने तो अपने माथे की आंखों से मौलाना सरदार अहमद को बादलों को हुक्म देते हुए सुना, बादलों ने इताअत की, हमने मौलवी सरदार को खुदा नहीं माना। तौहीद की मैं मुहद्दिस आज़म ने ऐसी पिलाई है कि उसका खुमार, उस रूहानी मार्फत का खुमार, उसकी मस्ती आज भी तारी है। दज्जाल ये धोखा दे नजद के नजदियों को, उनके सामने खुदाई का दावा कर। हमने तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को देखा है, उन्होंने बादलों को हुक्म फरमाया था, वो इताअत करते थे, हमने उनको खुदा नहीं माना। तुझे कैसे मान लेंगे? हम शिर्क वाले नहीं, हम तौहीद वाले, हम तौहीद वाले। तो ये अजीब बात है, ये बातें तुम दज्जाल के लिए भी मानते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि ये फितने इन्हीं के मुताल्लिक, ये लोग जो मुसलमानों को मुशरिक कहा करेंगे, ये लोग जो अहले इस्लाम को कत्ल करेंगे, ये लोग जो मुसलमानों पर कुछ पर शिर्क के फतवे लगाएंगे, इन्हीं के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला यज़ालून यखरुजून हत्ता यखरुज आखिरुहुम अल मसीह दज्जाल। ये हमेशा खुरूज करते रहेंगे, ये हमेशा जाहिर होते रहेंगे, यहाँ तक कि इनकी आखिरी जमात दज्जाल के साथ इत्तेहाद कर लेगी। आखिर क्या वजह है? दज्जाल कौन है? आज से उन्हीं ताकतें दज्जाल का तो इंतजार कर रही है। यहूद दज्जाल के आने का इंतजार कर रही है, और दज्जाल हैकले सुलेमानी की तीसरी तामीर यरूशलेम में, ये यहूदियों का मकसद है कि हैकले सुलेमानी की तीसरी तामीर के लिए वो आज तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि वो मानते हैं कि ये दज्जाल की सल्तनत होगी, उनके मसीहा की सल्तनत होगी, दज्जाल कज़ाब की सल्तनत होगी। उसकी सल्तनत की तैयारी के लिए ये लोग आज मेहनत कर रहे हैं। उनकी सारी कोशिश, सारी जिद्दोजहद यही है द ग्रेट इसराइल के कॉन्सेप्ट को उस स्टेज पे इस्टेब्लिश करने के लिए ये दज्जाल की आमद की तैयारी में लगे हुए। लेकिन क्या वजह है कि ये मुसलमानों को मुशरिक कहने वाले, जिनकी सारी अलामतें मेरे आका ने बयान फरमा दी, ये इश्क के मुनकिर होंगे, ये वलियों की शानों के मुनकिर होंगे, ये मुसलमानों को मुशरिक कहा करेंगे। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अतखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रअल कुरान हत्ता इज़ा रुयत वहजतु अलैहि, मुझे तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं है। जो दूसरी बुखारी की हदीस है फरमाया इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बअदी वलकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। फरमाया मुझे तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं है। ये छोटी छोटी बातों पर हमें मुशरिक कहते हैं ना, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम, मुझ मोहम्मद को तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं है। भाई तुम हमारे क्या लगते हो, हम तुम्हारी क्यों माने?
जो हमारे कुछ लगते हैं, हमारे आका हैं, वो कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं। तू हमारा बहुत बड़ा, बहुत प्यार करने वाले, हम तेरी बात को क्यों मानने, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, शिर्क से बचाने के लिए मज़ारात से दूर रखना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है मुसलमानों, शिर्क तुम्हारा मसला नहीं है। मसला क्या है? हुजूर ने फरमाया, सही इब्न हिब्बान की हदीस है, फरमाया अतखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रा अल-कुरान हत्ता इज़ा रुवियत बहजतु अलैहि, मुझे इस बात का खौफ है कि तुम में एक शख्स होगा जो कुरान की तिलावत करेगा, कुरान पढ़ेगा और कुरान का जमाल उसके चेहरे पर नजर भी आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो तालीमात कुरान को पसे पुश डालकर अपने हाथ में तलवार लेगा, वह साला जारी बिस्सैफ, और अपने जार पर, अपने नेबर पर, अपने पड़ोसी पर हमला करेगा, वह रमाहु बिश्शिर्क, और उस पर शिर्क की रमी करेगा, शिर्क के फतवे लगाएगा। हुजूर को हमारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं है। हुजूर को क्या परेशानी है? परेशानी इस बात की है कि कहीं मेरी उम्मती दूसरों को मुशरिक न कहे। फरमाया मुझे इस बात का खौफ है। हजरत हुज़ैफा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अर्रामी अबिल मरमी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में से शिर्क से ज्यादा करीब कौन होगा? यानी वो शख्स जो दूसरों को मुशरिक कहता है वो शिर्क से ज्यादा करीब होगा, या जिसने मुशरिक कहा जा रहा है वो शिर्क से ज्यादा करीब होगा? हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत इस बात से परेशान नहीं होना कि लोग तुम्हें मुशरिक कह रहे हैं, जो तुम्हें मुशरिक कह रहा है वो खुद शिर्क से ज्यादा करीब होगा, वो खुद शिर्क से ज्यादा करीब होगा। तो जो ये हमें मुशरिक कहने वाले हैं, जिनके मुतालिक हुजूर ने फरमाया इनकी शलवारें टखनों से ऊपर होंगी, इनकी दाढ़ियां घनी होंगी, हुजूर ने सारी अलामतें बयान फरमाई हैं, ये दहशतगर्द होंगे, सुफहाउल अहलाम होंगे, जदीदुल असनान होंगे, इनमें अक्सर नौजवान होंगे, अकल के कोरे होंगे। ये सारी हदीसें बयान करने के बाद आखिर में सुनन अन-नसाई की हदीस है, हुजूर ने फरमाया ला यज़ालून यखरुजून, ये खुरूज करते रहेंगे हत्ता यखरुज आखिरुहुम मअल मसीह दज्जाल, यहां तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल से इत्तिहाद कर लेगा। क्या वजह है? आज पूरी दुनिया के अहले सुन्नत फलस्तीन के हक में बोल रहे हैं, लेकिन वो कौन सा तबका है जिसने आज इसराइल के वजूद को कबूल कर लिया है? वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमें मुशरिक कहते हैं, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं, क्योंकि ये दज्जाली सोच वाले हैं, ये दज्जाल की फिक्र वाले हैं, ये दज्जाल को मानने वाले हैं, दज्जाल के अकायद वाले हैं। नबी पाक ने फरमाया ये कलिमा पढ़ेंगे तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर जानोगे, क्योंकि नमाज है तो नमाज की दावत तो दज्जाल भी देगा। याद रखिए, ये जो हमारे अहले सुन्नत कहते हैं ना, अहले मोहब्बत किसी बदअकीदा को नमाज की दावत देते हुए देखते हैं कि नमाज की दावत दे रहे हैं, वो कहते हैं तू नमाज का क्या लगता है, तेरा नमाज से क्या ताल्लुक है? तो कुछ हमारे जाहिरी तौर पर इनलाइटेंड मुस्लिम की हर एक दावत तो नमाज की दे रहा है। भाई याद रखना, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को मकाम लुत्फ पर कत्ल करेंगे, तो दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो आपको पता है कि उसका पहला जुमला क्या होगा? फयक़ूलु लिअस्हाबिही अक़िमिस्सलाह अक़िमिस्सलाह अक़िमिस्सलाह। दज्जाल अपने असहाब को देखकर खौफन मिन ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ में जब ये किसी जाल में फंस जाते हैं ना तो फिर इन्हें नमाज याद आ जाती है। लेकिन ये फिक्र किसकी है? ये दज्जाल की फिक्र है। दज्जाल जब इन गुस्ताखों को दज्जाल जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से, उसके डर से अपने असहाब से कहेगा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज की दावत देगा। कहेगा या नबी अल्लाह, है अल्लाह के नबी, कद उक़ीमतिस सलाह, नमाज कायम हो चुकी है, आइए नमाज पढ़ते हैं, आइए नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अदू अल्लाह, है अल्लाह के दुश्मन, ज़अमता अन्नका रब्बुल आलमीन, तू तो ये गुमान करता है कि तू रब्बुल आलमीन है, फलिमन तुसल्ली, तू खुद कहता है कि तू रब्बुल आलमीन है, अगर तू रब्बुल आलमीन है तो नमाज किसकी पढ़ रहा है? नमाज की दावत क्यों दे रहा है? तू किसकी इबादत कर रहा है? जिस तरह आज हमारे लोग कहते हैं ना कि कादियानी आ जाए नमाज की दावत दे, कहते हैं तू तो एक नए नबी का मुद्दई है, तू नमाज का लगता क्या है? कोई गुस्ताखे रसूल आ जाए तो हम कहते हैं तू तो हुजूर का गुस्ताख है, तेरी नमाज होती नहीं। तो कहा हम तो नमाज की दावत दे रहे हैं ना। तो ये मनहज किसका है? ये मनहज दज्जाल का है। इन्होंने दज्जाल का कलमा पढ़ा। ये औलिया की शानों को नहीं मानते, दज्जाल की शानों को मानते हैं। ये औलिया की करामात को नहीं मानते, शैतान के तसर्रुफात को मानते हैं। यहाँ तक कि कह देते हैं नमाज में शैतान का ख्याल आ जाए नमाज हो जाती है, आका का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। लियाज़ु बिल्लाह, तुम किसके मानने वाले हो? इसीलिए हुजूर ने फरमाया हत्ता यखरुज आखिरुहुम मअल मसीह दज्जाल, ये आखिर में दज्जाल के साथ इत्तिहाद कर लेंगे। इसीलिए आज फलस्तीन के हक में इन गुस्ताखों में कोई नहीं बोलता। आज इसराइल की स्टेट को कबूल करने वाले कौन हैं? यही दज्जाल के साथी हैं, जिनका तारुफ मेरे आका ने कराया है। ये औलिया के भी दुश्मन, ये आका की अजमतों के भी दुश्मन हैं। कभी इनकी बातों से मुतासिर ना होना, कभी इनकी इबादतों, इनकी नमाजों, इनकी रियाजतों से कभी मुतासिर ना होना। और फिर मैं आखिरी जुमला, आखिरी पैगाम, मेरे ख्याल में टाइम हो गया, ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला आइंदा यहाँ से हम, क्योंकि मैंने
एक तो अलामात क़यामत के हवाले से जो मैंने एक पैगाम आपको दिया कि क़यामत की अलामात को अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये तरबियत अपने बच्चों की जरूर करें। और इसके लिए एक एक्रोनिम याद रखें, मुद्दई, लफ्ज़ मुद्दई याद रखें। ये मैंने आसान एक्रोनिम बनाया है, एक मुखफ़्फ़ बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया पर भी लोग आते हैं जो आलिम नहीं होते और अलामात क़यामत पर बयान करते हैं, और कुछ नादान लोग कह देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 2023 में आएंगे और इमाम महदी इसी 2021 के मई के महीने में आएंगे। इस पर हमारे बहुत तफसीली बयानात हैं। ये एक्रोनिम, ये मुखफ़्फ़फ याद रखिए। अलामात क़यामत के हवाले से लफ्ज़ मुद्दई को याद रखिए, क्योंकि मुद्दई का मतलब क्या है? दावा करने वाला। और दज्जाल भी एक मुद्दई है। वो पहले विलायत का दावा करेगा, फिर नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। तो लफ्ज़ मुद्दई को याद रखें। मीम से महदी, मीम से क्या? पहले इमाम महदी आएंगे। दाल से आप कहें, रिपीट करें, दाल से दज्जाल, मुद्दई, मीम दाल ऐन या, मीम से महदी, दाल से दज्जाल। पहले इमाम महदी आएंगे, फिर दज्जाल आएगा। इमाम महदी कब आएंगे? जब दरियाए फुरात से एक सोने का पहाड़ बरामद होगा। अब मुनकिरीन हदीस ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है, इससे मुराद मादनियाती ज़खायर है, तेल है। हमने कहा क्यों? कहा हम हदीस को नहीं मानते, लेकिन अभी जब तुर्की में गोल्ड मिला, सोना मिला, तो इनके तेवर बदल गए, इनकी गुफ्तगू बदल गई कि वहां भी सोने का पहाड़ मिल सकता है। हाँ, हज़रत इमाम महदी के आने की सबसे बड़ी अलामत क्या है? सबसे बड़ी अलामत यह है कि दरियाए फुरात में सोने का पहाड़ बरामद होगा। उसके बाद सिविल वॉर होगा, खाना जंगी होगी। इमाम महदी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाएंगे, और फिर इमाम महदी के हाथ पर बैत कौन करेगा? नजायब मिस्र, अब्दाल शाम, औलिया। और इमाम महदी होंगे कौन? इमाम महदी वो है जिनकी रगों में आका का खून दौड़ रहा है। सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे। और याद रखिए, उस वक्त में ये भी बहुत जरूरी है, इमाम महदी सबको मुत्तहिद करेंगे। उस दौर में सारे अहले बैत से प्यार करने वाले होंगे, कोई अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला नहीं होगा, किसी के दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ नहीं होगा, और कोई भी सहाबा के बारे में हल्की जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भी इमाम महदी की करामत होगी, क्योंकि लोग इमाम महदी को बराह रास्त देखेंगे, इमाम महदी के जलवों में ऐसे महव हो जाएंगे, इमाम महदी की तालीमात पर सारे मुत्तहिद हो जाएंगे, सब असहाबे मुस्तफ़ा का भी एहतराम करेंगे, अहले बैत अतहार का भी एहतराम करेंगे। इमाम महदी की हुकूमत एक हदीस के मुताबिक 7 या 9 साल तक होगी, और ये इस्लाम की इकानमी के उरूज का दौर होगा। इमाम महदी सोना तकसीम करेंगे, चांदी तकसीम करेंगे। इन 7 सालों के बाद या 9 सालों के बाद, और कुछ हदीस में इससे भी ज्यादा जिक्र है, उसके बाद फिर अल-मरहमतुल कुबरा होगा, आर्मगेडन, जिसे बाइबल में आर्मगेडन कहा गया। ये जो नादान कहते हैं ना, अभी 2023 में ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो हमारे अपने भी हैं कुछ जो ऐसी बात करते हैं, ये गलत बात है। वो 7-9 साल का अरसा या उससे भी ज्यादा अरसे के बाद फिर आर्मगेडन होगा, अल-मरहमतुल कुबरा। ये ऐसी खतरनाक जंग होगी, ऐसी खौफनाक जंग होगी, जिसके नतीजे में मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। यानी 99%, हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे। उसके बाद ये कहत साली का दौर, एक शदीद ड्राउट होगा, फैमिन होगा 3 साल तक का। अच्छा, उसमें लोग खाएंगे क्या? जब कुछ खाने के लिए नहीं होगा, दज्जाल तो रोटियां देगा, खाना देगा, उसके पास खाने का पहाड़ होगा, जो उसको खुदा मानेगा वो खाना भी देगा। हाँ, लेकिन सहाबा ने हुजूर से एक सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मोमिनीन क्या खाएंगे? दज्जाल तो खाना खिलाएगा। सुनन इब्न माजा की हदीस है, और अल्बानी ने इस हदीस के एक एक लफ्ज को सही करार दिया, दीगर हदीस से साबित किया कि उस वक्त दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल के मानने वालों को तो दज्जाल खिलाएगा, लेकिन वो कहत का दौर होगा। और जिस हदीस में आया है कि मुसलमान बनी इसहाक कुस्तुनतिनिया को फतह करेंगे, ये कुस्तुनतिनिया इस्तांबुल उस वक्त गैर मुस्लिमों के हाथ में होगा। हजरत इमाम महदी की फौज में 70,000 बनी इसहाक होंगे। इब्न हजर ने इस पर कौल किया है कि ये बनी इसहाक है या बनी इस्माइल है, तरजीह बनी इसहाक को दी है। बनी इसहाक यहूदी है, तो कहा यहूदी हजरत इमाम महदी के मुत्तबीन में कैसे शामिल होंगे? कहा वो होंगे यहूदी, लेकिन आले रसूल की जियारत की वजह से हुजूर की अजमतों के तराने अलापेंगे, हुजूर की अजमत को मानेंगे। वो कहेंगे कि ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद होगा।
क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा की भी कॉन्फ्रेंस है ना, एक मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्दों में भी हुए हैं। उनकी अल मबसूत को देखकर यहूद ने कहा था कि ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबुल मबसूत लिखी, ऐसी अजीम किताब। उन्होंने कहा नहीं, ये हुजूर के शागिर्दों और गुलामों के गुलामों में से एक गुलाम है। यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहा तुझे किस चीज ने मुतासिर किया? कहा अगर ये मकाम इस छोटे मोहम्मद का है तो बड़े मोहम्मद की शान क्या होगी? कहा 70,000 यहूदी बनी इसहाक के होंगे, इमाम मेहदी की ज़ियारत करके, आका की औलाद की ज़ियारत करके वो कहेंगे ये शान अगर इस छोटे मोहम्मद की है तो बड़े मोहम्मद की शान क्या होगा? जब कुस्तांतिनिया आजाद होगा, ये कहत के बाद, अल मरहमतुल कुबरा के बाद, एन मुमकिन उस वक्त न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल की जाए कि जब इतनी दुनिया, इतनी कत्ल, इतनी खूनरेजी होगी कि 99% लोग उसमें कत्ल हो जाएंगे। अल मरहमतुल कुबरा, हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे। और एन मुमकिन है कि ये सारी दुनिया सिमट कर उन्हीं इलाकों तक महदूद हो जाए। मुमकिन है अमेरिका खत्म हो जाए, चाइना खत्म हो जाए, रशिया खत्म हो जाए, और ये सारी दुनिया उन्हीं इलाकों तक महदूद हो जाए जहां से इब्राहिमी मज़ाहिब का आगाज हुआ। और ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन हदीस में मुनकरीन हदीस ने इतराज किया है ना कि हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त तलवारें होंगी, घोड़े होंगे, ऊंट होंगे, हम हदीसों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहा इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे दौर में तो जंगी आलात मुख्तलिफ है। अब तो तलवारों का दौर ही नहीं रहा, अब तो ऊंटों का दौर ही नहीं रहा, अब तो जंग मुख्तलिफ तरीकों से होती है। तो इसकी दो जवाब है। एक ये है कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकती है, मजाजी कलाम हो सकता है। दूसरा जवाब ये है कि ये अल मरहमतुल कुबरा के बाद होगा, उस आर्मगेडन के बाद होगा। अल मरहमतुल कुबरा के नतीजे में एन मुमकिन ये सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए और 3 साल के कहत के बाद के ये दौर है। उसमें जब मुसलमान कुस्तांतिनिया में जाएंगे तो उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं होगा, उस वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी एन मुमकिन ना हो। उस वक्त फिर वो दुनिया उसी तलवारों और घोड़ों और ऊंटों के दौर में लौट जाएगी। उस वक्त फिर एक फॉल्स अलार्म होगा कि दज्जाल आ गया, इमाम मेहदी की फौजें शाम जाएंगी, पता चलेगा आया नहीं है, वहां से फिर निकलेंगे, फिर दज्जाल आएगा। उस वक्त जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल का एक सबसे बड़ा फितना ये होगा कि लोग तो भूखे होंगे, और ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत कोई छोटा फितना नहीं है। लोग भूख और प्यास की वजह से मर रहे होंगे। 3 साल कहत साली का जमाना, शदीद ड्राउट और फैमिन का जमाना। तो सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, दज्जाल तो उनको खाना खिलाएगा, लेकिन ईमान वाले क्या खाएंगे? उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युज्ज़िउहुम मा युज्ज़िउ अहल अस्समाई मिन अत-तक़दीस व तस्बीह। क्या सुनने आपने क्या अर्ज कर रहा हूँ। मैंने गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहजतुल असरार से करामत बयान की थी। आप फरमाते हैं कि मदाइन के बयाबानों में 3 साल ऐसे गुजरे कि पहले साल मैं जमीन से गिरी पड़ी चीजों को उठा के खाता था, पानी नहीं पीता था। दूसरे साल पानी पीता था, खाना नहीं खाता था। तीसरे साल न खाना खाया न पानी पिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। कहा कि बगैर खाने और बगैर पानी के गौसे आजम जिंदा कैसे रहते हैं? ये बोलियों की मन गढ़ंत किस्से कहानियां हैं, ये तुम्हारे बापों की कहानियां हैं, तुमने खुद बनाई हुई है। हदीस में इसकी कोई दलील नहीं है कि कोई शख्स बगैर कुछ खाना खाए, बगैर पानी पिए जिंदा रहे, बल्कि हम तो चिश्ती साबरी मैकदे में मौजूद हैं। हजरत साबिर अली कलियर को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया था कि इन फुकरा को, इन मुरीदों को खाना खिलाओ। आप खिलाते रहे, बरसों खुद कुछ ना खाया। हम जब ये करामत बयान करते हैं कि बगैर खाना खाए, बगैर पानी पिए हजरत साबिर पिया, जिंदा कैसे रहे? तो लोगों ने कहा ये जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा वो औराद पढ़ते थे, वो अज़कार करते थे, वो अल्लाह अल्लाह करते थे, ला इलाह पढ़ते थे। यही ला इलाह इल्लल्लाह का विर्द उनकी खुराक था। कहा ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा कि इमाम मेहदी जब आएंगे ना तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुनन इब्न माजा की हदीस है, तुम्हारे गुस्ताखों का इमाम भी कहता है कि ये हदीस सही है। मेरे आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दज्जाल आएगा तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा, उस वक्त उनका ये रूहानी विर्द ही उनकी जिस्मानी खुराक बन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ही उनको जिंदा रखेगा। इसी वजीफे से, इन्हीं तस्बीहात से वो औलिया जिंदा रहेंगे। वो अहले बैत अतहार के बरकत से फैज़ याफ्ता होंगे। वो मेहदी की दीदार करेंगे, उसकी जियारत ही उन्हें जिंदा रखेगी। दोस्तों, ये बातें इमाम मेहदी के दौर में साबित होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ अकीदाए अहले सुन्नत कुरान से भी साबित, हुजूर की हदीस से भी साबित, कुरान उला से भी साबित, और अलामात क़यामत से भी साबित। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो लोग कहेंगे जाअकुम गौस,
तुम्हारा गौस आ गया है। उस वक्त कुछ लोग परेशान होंगे, कहते हैं गौस तो हम मानते नहीं, गौस कैसे आ सकता है, गौस तो हम अल्लाह को मानते हैं। तो उस वक्त गौसे आजम के मानने वाले कहेंगे हम तो अब्दुल कादिर जिलानी को गौस मानते हैं, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम का मुत्तबे है, उनको मानने वाला है। अगर उनके गुलाम को हम गौस मानते हैं तो ईसा को गौस क्यों नहीं मानते? अकीदा अहले सुन्नत पर पुख्ता रहे। मीम से महदी, दाल से एक्रोनिम क्या था, मुखफ़फ़ क्या था, ताकि कोई आपको गुमराह ना करे। मुद्दई, मीम से मेहदी, दाल से मेहदी का दौर कितना होगा? तकरीबन 7 से 9 साल तक। और उनके आने की सबसे बड़ी अलामत क्या है? दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ बरामद होगा। 7 साल, फिर अल-मलहमतुल कुबरा, फिर दाल से दज्जाल फिर आएगा, फिर दज्जाल के फितनों का दौर होगा। फिर उसके बाद मीम महदी, दाल दज्जाल, ऐन से ईसा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और फिर ये से याजूज माजूज। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये से ये इतना आसान तरीका है। और याजूज माजूज के मुतालिक जो अल्लामा इकबाल के शेर की गलत ताबीर की जाती है, कहा जाता है इकबाल के नजदीक ये सिस्टम ही याजूज माजूज है। हाँ, ये सिस्टम भी याजूज माजूज है, लेकिन याजूज माजूज का हकीकी ज़हूर आखिर में होगा, ये याद रखें। क्योंकि कुछ उलमा ने इस तस्वुर को गुमराही कहा है कि ये बिदअत है, ये गुमराही आपको अहले सुन्नत से खारिज कर दे। तो हमारे स्टेजों पर हमें चाहिए कि हम अलामात आखिर ज़मान पर भी कलाम करें।